दोस्तों, ये कहानी है बिहार के हाजीपुर ज़िले के एक छोटे से गांव की, जहां रात के बाद कोई उस शमशान के रास्ते से नहीं गुजरता था। लोग कहते हैं वहां कुछ ऐसा है जो आंखों से दिखता नहीं, पर अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाता है। संजय एक शांत इंसान, जिसने उस सुनसान रास्ते को शॉर्टकट समझकर चुना। पर उस रात जो उसके साथ हुआ वह सिर्फ एक कहानी नहीं थी। अगर आपने कभी सोचा है कि मरे हुए लोग सिर्फ खामोश रहते हैं, तो तैयार हो जाइए, क्योंकि यह कहानी आपका नज़रिया बदल देगी। हाजीपुर ज़िले का एक छोटा सा गांव के बाहर एक शमशान था, जहां रात के बाद कोई नहीं जाता था। संजय 32 साल का एक शांत और कम बोलने वाला इंसान था। अक्सर काम से आते वक्त वह शमशान के पास से शॉर्टकट लेता था। गांव के बुजुर्ग, खासकर एक चाचा, बार बार उसे मना करते थे कि बेटा, रात को उस रास्ते से मत आया कर, वह रास्ता ठीक नहीं है। संजय हमेशा मुस्कुराता और बस इतना ही कहता था, चाचा, मरे हुए लोग कुछ नहीं करते। एक दिन संजय किसी काम से थोड़ा लेट हो गया था। गांव में लोग 8 बजे के बाद निकलना कम कर देते हैं, इसीलिए रास्ते पे कोई और दिख नहीं रहा था। संजय फोन की टॉर्च ऑन करके वह शमशान के पास कच्चे रास्ते से चल रहा था। दूर से जलती चिताओं की हल्की रोशनी भी दिख रही थी। यहीं पर उसे पहला एहसास होता है। संजय को लगा जैसे कोई पीछे से उसके साथ साथ चल रहा हो। वह एकदम से रुक गया। उसने मुड़ के पीछे देखा, कोई नहीं। थोड़ा आगे जाके संजय ने पानी पीने के लिए बोतल उठाई, एक घूंट लिया। उसने बोतल बंद की और बिना कुछ सोचे समझे चलना तेज कर दिया। 9 बजे के आसपास शमशान के गेट के पास से गुजरते हुए संजय की नजर आधी जली चिता पर पड़ी। वह रुक गया। टॉर्च की लाइट भी ठीक थी। उसने टॉर्च ऊपर की, फिर नीचे की। उसी पल उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसकी पीठ के बिल्कुल पास खड़ा हो। दिखा कुछ नहीं, बस वह प्रेशर, जैसे कोई पीछे हो। कोई आवाज नहीं। संजय ने एक कदम बढ़ाया, फिर खुद ही रुक गया। वह आगे चलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन काफी मेहनत करने के बाद भी वह आगे बढ़ नहीं पा रहा था। उसे समझ नहीं आया ऐसा क्यों हो रहा है। अचानक उसने पीछे मुड़कर देखा। पीछे कोई नहीं था। उसने गहरी सांस ली, जैसे दिमाग को वापस कंट्रोल में ला रहा हो, और घर की तरफ चलना शुरू कर दिया। संजय घर आया। उस दिन उसकी हरकत बिल्कुल भी रोज की तरह नहीं थी। उसने दरवाजा बंद किया, ना कपड़े बदले, ना खाना पूछा, बस जाके कमरे के कोने में बैठ गया। टाइम गुजरा 10 मिनट, 20 मिनट। रूम में सिर्फ उसकी सांस चलने की आवाज आ रही थी। उसकी वाइफ आई। उसने पूछा, संजय? कोई रिएक्शन नहीं। वह पास आई और देखा उसकी आंखें खुली हुई, पलकें बिल्कुल नहीं हिल रही थी। धीमी आवाज, क्या हुआ? संजय बोला, तुम चुप हो जाओ। उसकी वाइफ चौंक गई, क्योंकि संजय उससे ऐसे कभी बात नहीं करता था। वाइफ पीछे हट गई। उसको पहली बार ऐसा लगा जैसे वह उसको इग्नोर नहीं कर रहा हो या किसी और चीज को देख रहा हो। उस दिन के बाद से उसकी वाइफ ने नोटिस किया कि अब संजय रात को अक्सर उठकर बैठ जाता है, बल्कि झपकाता नहीं है। और उसकी वाइफ ने यह भी नोटिस किया कि वह कमरे को कुछ इस तरह से देखता था जैसे वहां उन दोनों के अलावा कोई और भी हो। एक रात जब उसकी वाइफ आधी नींद में थी, उसकी वाइफ ने सुना संजय कुछ बड़बड़ा रहा है, पर आवाज उसकी नहीं थी। जैसे
जैसे दो आवाज एक साथ निकल रही हो। और संजय भारी आवाज में कहता था, अब ये मेरे साथ ही जाएगा। आवाज भारी थी। उसकी वाइफ उठ बैठी और उसे धीरे धीरे एहसास हो गया, संजय अकेला नहीं है, उस पर अब कोई ऊपर का साया भी है। सुबह उसकी वाइफ ने यह बात पड़ोस वाली औरतों को बता दी। शाम तक बात गांव में फैल गई। लोग कहने लगे, वही शमशान वाला रास्ता ना, मना किया था उसे, अकेला जाता था और रुक भी जाता था वहाँ पर। एक बुजुर्ग बोला, ऐसी जगह पे जो ज़्यादा रुकता है वह वहाँ से अकेला नहीं आता। और किसी ने धीरे से कहा, किसी पंडित या तांत्रिक को दिखाओ। पंडित आता है। पंडित मंत्र पढ़ना शुरू करता है। संजय अचानक सीधा देखने लगता है। फिर पंडित उससे पूछता है, कौन है तू? संजय वही भारी आवाज में जिससे बोलता बात है, कर रहा है, तू जिससे बात वो अब कर मेरे रहा साथ है, ही जाएगा। वह थक गया है और वह मेरे साथ ही जाएगा। पंडित चौंक जाता है। संजय मुस्कुराता है और एकदम से ऐसी मुस्कुराहट जो धीरे धीरे रोने में बदल जाती है। संजय की आंखों में आंसू नहीं थे, बस एक अजीब सी हंसी थी जो रोते हुए चेहरे पर साफ झलक रही थी। पंडित ने मंत्र तेज किया। संजय का शरीर एकदम अकड़ गया। उसने धीरे धीरे अपना हाथ उठाया और अपनी ही गर्दन पकड़ ली। पंडित ने जोर से कहा, हाथ हटा। हाथ हटा। संजय ने हाथ नहीं हटाया। हाथ हटा। संजय की आवाज एकदम बदल गई और भी भारी आवाज में उसने बोला, इसे निकालने की कोशिश मत कर, इसकी सांस रुक जाएगी। कमरे में कोई नहीं हिला। पंडित ने अपना मंत्र रोका और पूछा, कैसे आया तू इसके ऊपर? संजय का हाथ अभी भी उसकी गर्दन पर था और वही भारी आवाज में उसने बोला, यह रात को वहां से गुजरता था जहां लोग जलाए जाते हैं। पंडित की आंखें बंद हो गई और जैसे वो किसी ध्यान में चला गया हो। और संजय आगे बोला, ये रुकता था, देखता था, इसीलिए मैं आ गया। बोलते वक्त संजय के होठों पर एक अजीब सी मुस्कान थी। पंडित ने मंत्र दोबारा शुरू किया और बोला, ये तेरा नहीं है, इसे यहीं रहने दे। और बोला, ये वहां अब कभी नहीं जाएगा। कमरे की हवा नॉर्मल हो गई। संजय का सिर आगे की तरफ झुक गया, जैसे शायद जो उसके ऊपर आया था वो भी यही चीज चाहता हो कि अब वहां दोबारा ना आए। पंडित ने यह बात उसकी वाइफ को बोली, ये गया नहीं है, बस बांध दिया गया है। उस दिन से संजय कभी भी रात में उस शमशान वाले रास्ते से नहीं गया।